फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नेशनल इंग्लिश ग्रामर। इसके पिछले आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए और आई की मात्रा। ए और आई की मात्रा, इस मात्रा को पढ़ने के बाद से जब भी किसी वर्ड में ए की मात्रा आपको लगाना हो या आई की मात्रा लगाना हो तो आई होप कि आप समझ जाएंगे और इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड को पढ़ भी लेंगे और हिंदी से इंग्लिश बना भी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है केला। ये देखिए, ए की मात्रा ना ऊपर एक अक्षर में होता है, ऐसे बना होता है, उसको ए की मात्रा बोलते हैं। तो जिस वर्ड पर, जिस लेटर पर अगर ऐसा बना हो बस आपको ई लिख देना है। आप ई लिखेंगे ना तो इसका मतलब निकल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है केला, तो के से क इसके लिए ना लगाना है ई, एल से ल आ की मात्रा ए, ये आपका केला हो गया। उसी तरह से मेला, एम से म इस पर लगा हुआ है ए, इसके लिए ई और एल से ला, मेला। रमेश, अब यहां देखिए र और सौ बीच में ए की मात्रा आ गया होगा। तो मैंने कई बार वीडियो लेक्चर में बताया हूं कि अगर स्टार्टिंग अक्षर पर कोई मात्रा ना हो और सेकंड अक्षर पर कोई मात्रा हो तो स्टार्टिंग अक्षर को लिखने के बाद से तुरंत अपने तरफ से ए लिखते हैं। जैसे रमेश, तो आर से र हुआ लेकिन अपने तरफ से ए लगाएंगे, ये र। एम से म, ई के मात्रा के लिए मे और एस एच, ये आपका रमेश हो गया। यहां महेश लिखा हुआ सेम इसी तरह से बनेगा, एम से म, अपने तरफ से ए और फिर एच ई और एस एच, महेश हो गया। अब यहां राजेश लिखा हुआ है तो आर से र हुआ, आ की मात्रा के लिए ए और जे ई से जे और एस एस से स, ये आपका राजेश हुआ। यहां रुपेश लिखा हुआ है तो रू, आर ई से रू, पी ई सी पे और एस एस से स, रूपेश। यहां राकेश लिखा हुआ है आर से र, आ की मात्रा रा, के ई से के और एस एस से स, ये आपका राकेश हो गया। यहां लिखा है नेहा, रेल, खेल, मेना, देना, रेखा, बहुत इस तरह के वर्ड हो सकते हैं। तो नेहा एन से न हुआ, ई एच से सा, नेहा हो गया। रेल, आर से र होता है, ई से ए और एल से ला, रेल। खेल, के एच से ख, ई से ए और एल से ला, खेल हो गया। अब आपको यहां लिखना है मेना, एम से म हुआ और ये दिख रहा है ना, इसके लिए ई और एन से न, जहां जहां आ की मात्रा होता है यानी डंडी जिस लेटर पर लगा होता है उसे आ की मात्रा बोलते हैं, तो उसके लिए ए लगाते हैं। तो ये मे और एन से ना, मेना। यहां देना लिखा हुआ है, डी से ड, इस पर देखिए ई लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ये ए की मात्रा, तो दे, एन से न और फिर आ की मात्रा लगा तो ए, देना हो गया। यहां रेखा लिखा हुआ है, आर से र हुआ, ई से ए, के एच से ख और आ, रेखा होगा। तो केला, नेला, मेला, रमेश, महेश, राजेश, रुपेश, राकेश और नेहा, रेल, खेल, मेना, देना, रेखा। तो इस तरह के किसी भी वर्ड पर ए की मात्रा आ जाए, किसी भी वर्ड में ए की मात्रा आ जाए तो बस आपको ए लगा देना है। अब मैं आपको ए की मात्रा बताने वाला हूं। ए की मात्रा, ओ शिट, यहां पर ए की मात्रा ये देखिए, अगर किसी अक्षर पर ऊपर दो ठो ऐसा लगा हो, इसको हम ए की मात्रा बोलते हैं। तो इसके लिए आपको ए आई लिखना है, यानी जैसे ही आप ए आई लिखेंगे तो ए आई लिखने से ए की मात्रा का मतलब निकल जाएगा। जैसे यहां लिखा है मैना, तो एम से मा मैं लिखा और ऊपर ये दो ठो लगा हुआ है, इसके लिए ए आई और एन से न आ की मात्रा है तो उसके लिए ए कर दिया, यह आपका मैना हो गया। यहां कैलाश लिखा हुआ है तो के से क, ऊपर दो ठो मात्रा है, ए आई हो गया, एल से ल हो गया, आ की मात्रा और एस एस से सा, ये कैलाश हो गया। यहां पैसा लिखा हुआ है तो पी से प हुआ, ए आई से आए, एस से स और आ की मात्रा लगा तो ए लिख दिया। और लैला लिखा हुआ है, एल से ल, ए आई से आए, जहां जहां ऊपर ये दो ठो लगे होंगे आपको बस ए आई लगाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लै, एल से ल, ए से लैला। यहां मैदा लिखा हुआ है, मैदा, एम से म और आई की मात्रा तो ए आई से मैं और डी से डा, मैदा। अब यह नैना लिखा हुआ है, एन से न, ए आई से आए और एन से न, नैना हो गया। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैसा, कैसा लिखा हुआ है
तो के से क लिखेंगे, ए आई से अ, एस से सा, कैसा। यहां भैंसा लिखा हुआ है, बी एस से भ। अब यहां देखिए ना, ए आई लगा हुआ है, भै, एस से स, अया की मात्रा के लिए भैंसा। अब यहां हैदर लिखा हुआ है, एच ए आई से है। आप देखिए द और र के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो अपने तरफ से डी से ड लिख करके तुरंत ए लगाएंगे और आर से र, ये आपका हैदर हो गया। यह पैदल लिखा हुआ है, पी ए आई से पै और डी ए से ड, एल से ल, पैदल। अब महर लिखा हुआ है, एम ए आई से मैं, एच ए से ह, आर से रा, महर। तो गाइस ये जो ए की मात्रा और ए की मात्रा मैंने बताया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखना जान जाए। ओके, थैंक यू।